फल लाए। फल लेते हैं। देखो, हर एक पेड़ अच्छा फल देगा ये जरूरी नहीं है, हर एक पेड़ फलवंत होगा ये भी जरूरी नहीं है। वे उनके बीजों का काम करता है, वे उन पर कितना पानी डाला जाता है, कितना वो जड़ पकड़ता है। वे जब जड़ पकड़ता है, जब वे बीज सटीक दिशा में बढ़ता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो क्या होता है, फलवंत हो सकता है। यीशु ने क्या कहा, जो पेड़ फल ना दे उसे क्या किया जाए, काट कर आग में डाल दिया जाए, क्योंकि ना वो पेड़ रहेगा ना उसमें फलवंत होगा। परमेश्वर प्रत्येक, जिस पर कभी पेड़ के विषय में एक उदाहरण दिया था, परमेश्वर प्रत्येक विश्वासियों के माध्यम में क्या चाहता है, फल उत्पन्न होना चाहता है। वे चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी आपस में क्या करे, मेल मिलाप रखे, आत्मिकता में बढ़े, प्रेम में बढ़े, आनंदित से बढ़े और प्रभु में आप फलवंत हो, और वे खुद जैसे बचाए गए हैं दूसरे भी वैसे बचाए जाए। हालेलुया। तो उसी तरह में परमेश्वर के वचनों को हमेशा ध्यान देकर हमेशा कार्य करना है। आज कुछ वचनों को, आज प्रभु का वचनों को सुनेंगे जो कि हम कलीसियाओं में जरूरी है। इस वचन को संडे बोलने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु को आज अगुवाई कर रहा, तो इस वचनों को आज वचनों को बोला जाए। हम हमेशा आशीषों के बारे में, हमेशा चंगाइयों के बारे में, हमेशा आत्मिक उन्नति के बारे में बातें करते हैं, आप सुनते भी हैं। लेकिन हम कई बार मसीह लोग प्रभु में आते आते कुछ चीजें क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं। हम कई बार कहते हैं कि हमें इससे मिलना नहीं है, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं पहनना चाहिए, हमें इसके घर नहीं जाना चाहिए। क्या होता है कि हम जब मसीह में आते हैं, खुदा का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मंदिर का दो पर्दा क्या हो गया, दो टुकड़ा हुआ। मतलब क्या हो गया, जिससे भीतर हम प्रवेश कर नहीं पाए, परमेश्वर ने क्या किया, उस पर्दे को तोड़ा, पर्दे को टुकड़ा किया कि हम प्रवेश कर पाए। यीशु ने कभी भी हमें नियमों में नहीं रखा, दायरे में नहीं रखा कि ये सब नियम करोगे तो मेरे पास आओ। हाँ, नियम कौन करते थे, यहूदी लोग करते थे, शास्त्री करते थे, फारसी करते थे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर आने के बावजूद भी नियम में नहीं, वे क्या स्वतंत्र जीवन, क्योंकि हम जब यीशु में आने के बावजूद भी हम वही नियम, वही कानून, वही सब चीजों को करेंगे, तो हम यीशु में नहीं है। क्योंकि पौलुस लिखता है खुद कुरिन्थियों में, यदि कोई यीशु मसीह में है, उनके वचनों में है, तो क्या है, नई सृष्टि है। पुराना नियम, पुराने चीजें, पुराना वाचा, हर एक चीज क्या क्या प्रभु ने तोड़ दिया, प्रभु हमें एक नई वाचा में बांधा है। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, जानना भी है। आइए हम एक छोटा सा वचन को हम देखते हैं। तो एक छोटा सा पत्री है, लेकिन उसमें कई बातें आज हमें बताया गया। हम निकालेंगे बाइबल से यहूदा की पत्री, प्रकाशित का आगे होगा, उसका एक अध्याय 17 से लेकर 22 पद तक होगा। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमेन। आमेन। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हम कौन है तेरे वचनों को बोलने वाले थे, पवित्र आत्मा। हम प्रतिदिन जब इस भवन में आते हैं प्रभु, सबसे पहले आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही है प्रभु जी जो हमारी हर एक चीज को तोड़ता है प्रभु जी। प्रभु आज के वचन के द्वारा भी हमें तोड़,
प्रभु मैं जब ना टूटा प्रभु, तेरा वचन मुझ में लागू नहीं हुआ, तेरा वचन मुझे तोड़े प्रभु जी, जिसके द्वारा मैं फिर से बन पाऊँ। तो सहायता कर, तू मदद कर, तू अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हो, पवित्र आत्मा आपकी अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक हम सब का बना रहे। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा पत्री, बाइबल कहता है कि यहूदा की पत्री, ये पत्री सिर्फ एक छोटा सा, दिखने में छोटा है, लेकिन विशेष करके इस पत्री का काम है कि झूठी शिक्षा, ठीक है, झूठी शिक्षा जो कि हम प्रत्येक कलीसियाओं में देखते हैं, ये मत पहनो, वो मत खाओ, इसके पास मत जाओ, तुम्हें प्रार्थना का एक नियम बनाना पड़ेगा, तुम्हें फास्टिंग का एक नियम बनाना पड़ेगा, तुम्हें इतना बजे प्रार्थना करना है, तुम्हें इस समय यहाँ जाना है। ये झूठी शिक्षाओं में क्या करते हैं कलीसियाएं, बंधे रहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा पत्री जो यहाँ पर लिखा गया है, यहूदा की पत्री, इनका आप ये पत्री का हूबहू मिलने वाला आप पतरस में भी पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा बाद। पतरस में भी बहुत सारी चीजों को लिखा गया है। ये पत्री अपने आप में नहीं, लेकिन वे कलीसियाओं में दिया जाता है जब प्रत्येक विश्वासी क्या करते हैं, आत्मिकता में बढ़ते 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 बढ़ते, जब उनका फलवंत का समय होता है, उसमें ये याद आ जाता है। आप जब झूठी शिक्षाओं में चलेंगे तो आप यीशु को कभी नहीं जान पाएंगे। यदि आप शिक्षाओं में जब यीशु को जानना चाहते हैं तो उसे कलाम को पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए उस वचनों को सुनना जरूरी है। आइए हम शुरुआत से पढ़ते 17। पर हे प्रियो, हाँ, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। बाइबल कहता है कि ये छोटी सी पत्रियों में से कहा है कि हे प्रियो, उन बातों को स्मरण करो, याद करो। हम जब कलाम पढ़ते पढ़ते आते, मैंने कई बार कहा, आपको जीने के लिए 4 सुसमाचार यीशु के लाइफ स्टोरी को बताता है कि आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में सुनकर, जानकर आप सीख पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे जीता था। 13 पत्री आपको इस पृथ्वी पर कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने में क्या करता है, मदद करता है। यदि आप पत्रियों को पढ़े हैं तो पैरत लोग जो पौलुस, पतरस, ये सब चीजों को जो लिखा गया है, उन चीजों को आप क्लियर जान पाएंगे। बाइबल कहता है कि यहाँ पर पैरत लोगों ने, जो यीशु मसीह के चेले थे, वे जो शिक्षा देते थे, वे किस हिसाब से ऑलरेडी बताता था कि कलीसिया में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है, पढ़िए, मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कराता हूँ। 17 पढ़िए। पर हे प्रियो, परंतु हे मसीहो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। देखो यहाँ पर शिष्य किसका है, यीशु मसीह के। और ये कहता है बाइबल को, वचन को काट करते, जो यीशु मसीह के शिष्य है, वे ऑलरेडी यीशु जाने के बाद कलीसिया में क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है, किस हिसाब से मसीहों को जीना है, किस हिसाब से काम करना है, ऑलरेडी प्रभु के दास लोग ने बता दिया है कि कलीसिया में किस हिसाब से हमें सेवा करना है, किस हिसाब से करना है। प्रेरितों ने झूठी शिक्षाओं के विरोध में हमेशा प्रचार किया। आज हम समझ नहीं पाते हैं कि झूठी शिक्षा है क्या, है ना। बाइबल से तो हम प्रचार करते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, लेकिन कलीसियों में झूठी शिक्षा के बारे में प्रचार कैसे होता है, कैसे हम झूठी शिक्षाओं के बातों में हमेशा आते हैं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। लेकिन तुम झूठी शिक्षा में बने रहेगा, वो तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, तुम्हें दबाया जाएगा, तुम्हें उसी जगह में रखा जाएगा। लेकिन जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर बाइबल कहता है कि पैरत लोगों ने झूठी शिक्षाओं के विरोध में चेतावनी देकर कहा है कि कैसा उन लोगों के जीवन था, कैसा उन लोगों का चाल चलन था, कैसा ये लोग अपने जीवनों में करते थे। क्योंकि विरोधी कोई हमें झूठी शिक्षा सिखाने वाला कौन होता है, बाहर के लोग, बाजार के लोग। क्या कहता है प्रभु के दास लोग, आइए पढ़ते हैं। पैरतों का काम 20 अध्याय, पैरतों का काम 20 अध्याय, उसका 29 और 30 पढ़िए। देखें कि ये विरोध वाला काम कौन करता है। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो कलीसिया को तितर बितर करेंगे, तुम्हारे ही बीच में, हमारे ही बीच में
तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चितौनी देना ना छोड़ा। बस बाइबल क्या कहता है? शिक्षा देने वाला कोई बाहर का नहीं होता। शिक्षा देने वाला कोई आपको मार्केट में, बाजार में कोई बाइबल की बातें नहीं कहेंगे। यहाँ पर पौलुस पैरत में लिखा गया है, हमारे बीच में, हमारे भीतर में ही हम जब बढ़ते हैं, क्या करते हैं? हम जब बढ़ते हैं, हमें खींचने में, हमें नीचे गिराने में कोई बाहर के लोग नहीं। मैंने क्या, तो खुदा का कलाम कहता है, तो हमें क्या करेंगे? बढ़ोतरी नहीं करेंगे। देखिए ये सब काम जो आत्मिकता में बढ़े हुए लोग हैं ना, जो सत्य पर चलते हैं, जो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वे लोग क्या करेंगे पता है? जो बढ़ रहा है ना, उस उनके लिए क्या करते हैं? हमेशा हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि ये बढ़े। लेकिन जब वो जो कोई छोटी शिक्षा में है, जो प्रभु का वचनों को जान करके हम इस तरह से करते हैं, तो क्या करते हैं? जब कोई बढ़ता है ना, उसे क्या करने की कोशिश करते हैं? इसलिए की कोशिश करते हैं। बाइबल कहता है कि मैं जानता था कि मैं जाने के बाद तुम्हारे बीच में ये सारी चीजें होने वाली है, कि हमारे बीच में से, हमारे भीतर में से कुछ लोग ऐसे उठेंगे कि हमें ही भरमरा देंगे कि हमें ये नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना है, हमें ऐसा चाल चलन नहीं चलना, हमें वैसा चाल चलन नहीं चलना है, हमें ये नहीं पहनना है, हमें वो नहीं खाना है। उसीलिए बार हमारी छोटी सी पत्रियों में लिखा गया है कि चेतावनी के साथ जीवन को जियो। हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, लेकिन हमारा आत्मिकता स्वतंत्र कैसा है? हम सेवकाई में बढ़ते हैं, लेकिन हमारा सेवकाई कैसा है, हमें ये देखना है। हमें सेवकाई कैसे करते हैं, सेवकाई में कैसे बढ़ते हैं, हमें ये देखना है। विरोधी कोई बाहर का नहीं होता, हम में से होता है। परमेश्वर ने इस्राएल को क्या कहा? समुद्र पार होते हुए क्या कहा? पार करने के बाद क्या कहा? परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को क्या कहा? समुद्र पार होने के बाद, बीच में जब समुद्र के बीच में था, क्या कहा इस्राएल लोगों को? आखिरी बार वे लोगों को मुड़कर देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उन लोगों को क्या नहीं करोगे। वे लोग आखिरी बार मुड़कर देखे। देखो, वे लोग मिस्र से निकल गए, लेकिन मिस्र आज तक उनके हृदय में था। आज हम कई बार पाप, बुरी चीजों से निकल जाते हैं, बुरे कामों से निकल जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें क्या होता है? हमारा भीतर रहता है। हमें क्या करना? मिस्र को निकालना है, मिस्र में रहना नहीं है। प्रभु चाहता है कि उन वचनों को हम जाने। प्रभु चाहता है कि हम झूठी बातों से पीछे छुड़ाए। हम कई बार कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना है, उस वचन को हम आगे जाएंगे, क्योंकि इन चीजों में क्या करता है? हम रहते क्या करते हैं? हम दूर चले जाते हैं प्रभु से। बाइबल क्या कहता है? 29 और 30 पढ़िए। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे, हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तो झुंड को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से, हमारी कलीसिया के बीच में ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य खड़े होंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें। देखो, हम जब झूठी शिक्षाएं जो हम बने रहते हैं ना, वे खाली एक चीज की कोशिश करेंगे। ये चीजें मैंने कलीसिया में सीखा था, शतरागाछी कलीसिया में। जो झूठी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर आता है ना, वे एक चीजों में बना रहेगा। कौन चीज पता है? जो आत्मिकता में रहेगा, वे सिर्फ एक चीज खोजेगा कि परमेश्वर की ओर से मेरी बढ़ोतरी हो। लेकिन जो झूठी शिक्षाओं में रहेगा, वो एक चीज को खोजेगा कि मनुष्य की ओर से मेरी बढ़ोतरी हो, कि मनुष्य मेरा नाम खराई करे, मनुष्य मेरे विषय में सोचे, मनुष्य मेरे बढ़ाई करे। वे लोग क्या करते हैं? झूठी शिक्षाओं में रहते हैं। हम क्या करते हैं? तो परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? आज हम जितने बार बाइबल में कहते हैं कि हम जब मनुष्य पर डिपेंड करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमें मनुष्य पर डिपेंड नहीं करना, हमें प्रभु पर डिपेंड करना। मैंने एक बार आप लोग को एक बात कहा था, एक भाई ने टेस्टिमनी दिया था कि मैं कई बार कहता हूँ कि जब प्रभु ने मेरे द्वारा कार्य करे, आप टोटली मेरा नाम ये कहो कि पास्टर जी ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं काफी बार बीमार था,
बहन बिट्टी ने प्रार्थना किया, मैं चाहता हूँ बहन बिट्टी में सामर्थ्य है, किसमें सामर्थ्य है? यीशु यीशु में। में सामर्थ्य है। हमें सर्वदा उसको प्रेज देना है, ठीक है? हम खुद प्रेज देकर कुछ नहीं मिलेगा, हमें सर्वदा उसको प्रेज देना है, उसको महिमा देना है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा क्या है? वजूद है। हमें कहीं भी सम्मानित मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में क्या करता है? हमें वेलकम किया जाएगा, हमें सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि पौलुस लिखता है ना कि मसीह में मेरा परिश्रम, मेरा दौड़ना, मेरा भागना क्या नहीं होगा? व्यर्थ नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। क्योंकि मैं जितना दौड़ता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मनुष्य मुझे ना जाने, लेकिन क्या करेगा? परमेश्वर मुझे जानता है। यहाँ पर यहूदा की पत्री में यहूदा लिखता है, उस मंडलियों को लिखता है कि हम झूठी शिक्षाओं से चेतावनी के साथ बचकर रहे, क्योंकि इन दिनों में प्रत्येक कलीसियाओं में, हर एक मंडलियों में, हर एक चीजों में इन शिक्षाओं को लेकर क्या होता है? हम एक दूसरे के विरोध खड़े होते हैं, हम एक दूसरे के कार्य में बने नहीं रहते हैं, हम एक दूसरे के कामों में बने नहीं रहते हैं। यदि हम जब बने रहेंगे प्रभु यीशु में, तो परमेश्वर के वचनों को हम समझ पाएंगे। यदि हम बने ना रहेंगे प्रभु यीशु में, तो परमेश्वर के कामों को हम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि उन वचनों को, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो चीज़ों को सीखे। क्यों यीशु मसीह प्रचार करने से शास्त्री फारसी क्रोधित हो जाते, पता है? यीशु मुख के सामने होगा, यीशु जो भी कहेगा वे डायरेक्टली कहेगा। आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? अपने हृदय में नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचनों में हमें फलवंत बनना है। हम जब आगे बढ़ेंगे, हम जब परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ पाएंगे, तब हम यहाँ पर परमेश्वर की सेवा में बन पाएंगे। यहाँ पर प्रभु का दास तीमोथी की कलीसिया में वचन लिखता है, पहला तीमोथी 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। आने वाला समय में क्या होगा वहाँ पर लिखा गया है ना। हम लोग जब हम अपने चैप्टर में जाएंगे, नहीं वहाँ पर 18 में लिखा गया है ना, यहूदा की पत्री में लिखा है ना, वे तुमसे करते हैं, पिछले दिन के ठट्ठे करने वाले लोग आएंगे और भक्ति के अभिलाषाओं को अनुसार चलेंगे। यहाँ पर तीमोथी में भी वही लिखा है, पढ़िए। हाँ, पहला तीमोथी 4 अध्याय 1 से 5। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, डायरेक्टली कहता है, आने वाले समयों में, आने वाला समय मतलब अभी जो समय चल रहा है, कितने लोग क्या हो जाएंगे? धर्मनाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले लोगों की बातों को इस तरह से मनन करेंगे, वे लोग सोचेंगे कि यही सही बोलता है, यही प्रभु का वचन है, यही परमेश्वर का सब कुछ है। आने वाला समय का लोगों का मन क्या हो जाएगा? भरभरा जाएगा। वे समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चाल कैसे चलेंगे। फिर यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोगों का क्वेश्चन यही है कि हम इनके यहाँ से एक चीज आता है कि हम खाए, कि हम वो प्रसाद देकर गया है हम खा सके, पकड़ सके। प्रभु ने क्या कहा? पढ़े ना अभी, बेटा ने पढ़े ना अभी कि ये कुछ चीजें है, वो क्या है? प्रभु ने कहा कि गेहूं को किसने बनाया? परमेश्वर ने। आटा को किसने बनाया? परमेश्वर ने। सब बाइबल कहता है कि हर एक चीज क्या हुआ? सृजा हुआ चीजें हैं, ठीक है। आपके हाथों में जब आता है तब सोचो कि वे उनका है, लेकिन आपके हाथों में आने के बाद आपका घर का है, आपका पिता का है, आपका परिवार का है। आप जब उन चीजों को पकड़ कर कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये भोजन दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे भोजन दिया, धन्यवाद के साथ ग्रहण करो। क्या कहा प्रभु ने? क्योंकि धन्यवाद के साथ कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं हम, क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब अशुद्ध किस में कहाँ पर है? खाने में है कि हमारा विवेक में है? विवेक में है। मैं एक बार जा रहा था वहाँ पे, खिचड़ी बांट रहा था, मुझे भूख भी लग रहा था,
भाई भी था हमारा, ले जाइए ले जाइए, मैंने हाथ में दे दिया, मैं हमारा भाई जमा कर पकड़ ले, इस जगह पर हम लोग खाए, हाथ धोए चले गए। मैं सोचता रहा कि आज पवित्र आत्मा चला जाएगा, आज नहीं किया। देखा तो कुछ नहीं, सुबह उठा सेम प्रेयर सेम वचन सब कुछ। क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, हम क्या करते हैं, अशुद्धता हमारा भीतर है। यदि आप कुछ भोजन को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं, वे अशुद्धता नहीं। आज हम झूठी शिक्षा में क्यों पड़े हुए हैं कि नहीं ये चीजें करने से ऐसा है, वो चीजें करने से। हाँ, परमेश्वर ने जो मना किया, मैं कई बार कहता हूँ कलाम पढ़ो, प्रभु का वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ेगे। प्रभु ने जो मना किया उसे ना करो। प्रभु ने कहा कि ये मत करो, तो आप इन चीजों को मत करो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको लगे कि ये विवेक के साथ हमें करना चाहिए, धन्यवाद के साथ ग्रहण करना चाहिए, उसे धन्यवाद के साथ ही ग्रहण करो। हम झूठी शिक्षाओं में बने रहते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हिंदुओं का शादी है, ये क्रिश्चियन का मैरिज है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोगों ने यीशु को परिवर्तन, हम लोगों ने जीवन को बदला, हम लोगों ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। यदि हम धर्म परिवर्तन किए तो हम आज भी नियम में है। यदि कोई नियम में है वो यीशु मसीह का नहीं है। यदि कोई स्वतंत्र जीवन जीता है वो यीशु मसीह के है। हम झूठी शिक्षाओं में ना पड़े कि झूठी चीजों में पढ़कर अपने आत्मिक जीवन को हम खो दे। झूठी, हम शुरुआत में हम जब ऊपर पढ़े थे वहां पर लिखा गया है कि जो झूठी शिक्षा में पड़े रहते हैं वो विरोधी काम करता है, वे सबके विरोध में बातें करता है, वे सबके बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, वे झूठी शिक्षाओं में है। आप शायद कलेशिया की उन्नति के लिए कुछ भी कर ले, फिर भी उन्हें एक ही चीज लगेगा कि क्या होता, कलेशिया सही नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते नहीं है, हम विरोध वाला झूठी शिक्षाओं में लेते हैं। यदि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते हैं तो कुछ कलेशिया में एक भी व्यक्ति आए तो उनके लिए हम आनंदित होते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो कि इस बार प्रभु ने एक बड़े ताकत के साथ एक व्यक्ति 1000 के बराबर है प्रभु ने भेजा, क्योंकि वे आत्मिकता के वचनों में चलते हैं। अब जो छोटी शिक्षाओं में चलते हैं उनका बुद्धि क्या रहता है, जीरो रहता है। वे सिर्फ एक चीज ही दोहराएंगे, हम मैं दोहराऊंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे द्वारा होगा, मैं वैसा कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी कर पाऊंगा। कुछ नहीं। प्रभु के वचनों को आप जब सुनते हैं तो हमेशा हम में इस्तेमाल होते हैं। यदि हम में हम इस्तेमाल होता है तो हम परमेश्वर को जान पाते हैं। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। प्रभु महान है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना है। मैं एक बार उड़ीसा में एक मीटिंग में गया था, बहुत पहले गया था। पास्टर ने वहाँ का जो स्पीकर हम लोग को बुलाया था, मुझे नरेंद्र सर को बुलाया था। तो वहाँ पर प्रचार करने के बाद वहाँ का जो प्रभु का दास है वो इस तरह से संबोधित किया कि कलकत्ता से एक यंग, एक हैंडसम, एक गुड लुकिंग और आत्मिकता में भरने वाला, प्रभु का सेवा करने वाला, और कितने लोगों को सुसमाचार, मैं सब बैठ के सुन रहा था। हमारे बीच में सुसमाचार लोग जे देता। मैं उस समय में कहा कि प्रभु का वचन आए, हम यीशु के लिए ताली बजाएं। बस 10 बार, मतलब जिसको हम शो करने के लिए कोशिश करते हैं उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर ताली, और जो हमारा मेन हीरो है, जिनके द्वारा हमारा वजूद है, उनके लिए खाली एक क्लब नहीं। मैंने पास्टर जी को कहा कि आप क्या आप मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं कि मेरे प्रभु को बुला रहे हैं? नहीं, हमें सिंपली बातें करना है, हमें अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है। याद रखिएगा, आप लोग कभी भी आप लोग को सिखा रहा हूँ, कहीं भी आप लोग को प्रीचिंग करने का समय मिले, कहीं भी आप लोग देखिएगा, आप लोग मुझसे क्या सीखे मुझे समझ नहीं है। आप लोग देखिएगा, मैं अपने बारे में या मेरे घर के बारे में मैं बहुत ना के बराबर हूँ, क्योंकि ये मंच मुझे किसके बारे में बोलने के लिए दिया। मैं भोर को ऐसा करता था, मैं 6 घंटा पढ़ता था, मैं 10 साल पहले ऐसा था, तो यहाँ पर मैं किसको शो कर रहा हूँ? हमें मंच से दिया जाता है, सिर्फ हमारा मेन हीरो है वो यीशु मसीह। आज कई स्पीकरों को देखिएगा, कई चीज़ों को देखिएगा, हम यीशु की बातें आधा घंटा के बाद बोलते हैं, हम पहले खुद की बातों को रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में बहुत कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने घर में बोलता हूँ कि टेस्ट मनी दे देना, क्योंकि वहाँ पर मैं टेस्ट मनी दूंगा तो मेरा 10 मिनट चला जाएगा, 10 मिनट में मेरा बहुत सारा वचन हो जाएगा। कुछ भी जब बड़ा काम होता है तो या छोटा काम भी हो, मेरे बहन को बोलता हूँ तुम जाकर कलेक्शन में टेस्ट मनी,
तुम लोग का वचन थोड़ा कम होगा, हम लोग थोड़ा लॉन्ग होता है, मैं वही 5 मिनट में, वही 10 मिनट जब टेस्टमनी दूंगा तो उससे अच्छा मैं टेस्टमनी बस मैं यहाँ पर दे दूंगा। नहीं, प्रभु जानता है। तो कभी भी हम इन चीज़ों को आपको प्रीचिंग के लिए प्रभु इस्तेमाल करें, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ यीशु के ही नाम को वर्षित कीजिएगा कि यीशु ने क्या किया, क्या करने वाला है, कैसा कर सकता है। प्रभु ने एक प्रभु का सुंदर गाना है, तू बड़े मैं घटूं प्रभु। हम जहाँ पर खड़े होते हैं प्रभु, मेरा जीवन, मेरा कलेशिया, मेरे बाहर के बीच में हर एक चीज के प्रभु तू बढ़े, क्योंकि जब तू बढ़ेगा तब मैं पिता परमेश्वर घट कर मुझे बढ़ाया जाएगा। हालेलुया। लंगड़ा तब तक मंदिर में नहीं चला जब तक उसमें सामर्थ नहीं आया। सामर्थ देने वाला क्या था? पतरस ने वहां पर एक शब्द कहा, क्या मैं मेरे नाम से इस लंगड़े को चंगा किया हूँ? क्या मेरे सामर्थ से उस लंगड़े को चंगा किया हो? ये मैंने नहीं किया, जिसने उसको शिफा दिया, जिसको चंगाई दिया सिर्फ यीशु मसीह है। हम अपने आप को जब प्रस्तुत करेंगे तब हम गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो जब जब मैं तुझे हाईलाइट करूंगा प्रभु, ऑटोमेटिक लोग मुझे जानना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। आप जब परमेश्वर को प्रेज देना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक लोगों के माध्यम में परमेश्वर, आप उनके माध्यम में आपको भरा करना स्टार्ट करेंगे। कोई नहीं जानता था पतरस को, खाली वे लोग जानते थे जो लोग समुद्र में मछली पकड़ते थे। उसके अलावा अब बाजार के कुछ लोग जो लोग पतरस से मछली खरीदते थे। अभी यरूशलेम के मंदिर में पतरस का नाम हाईलाइट हो गया। कौन है? सिमोन पतरस। कौन सिमोन पतरस? वही जो मछली पकड़ता था। कौन? हाईलाइट होने लगा। आखिर में जो उसको गिरफ्तार किया गया तो एक ही बात कहा, किसने तुम्हें अधिकार दिया? उसने ये नहीं कहा क्यों मैं नहीं करूँ, नहीं, उसने डिक्लेयर किया मुझे अधिकार स्वर्ग से मिला, मुझे मार दे जो भी करेगा इसका नाम का परिचित नहीं, मैं प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? पतरस ने यीशु का नाम को आगे, अपने सेवा को आगे लेकर गया। अब परमेश्वर ने पतरस को उठाया। यदि हम प्रभु की सेवाओं को, उनके कामों को आगे लेकर बढ़ेंगे तो प्रभु ऑटोमेटिक क्या करेंगे? इससे पहले हम हमेशा खामोश रहना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम खामोश रहेंगे, उतना हमारे लिए प्रभु कार्य करेंगे। हमारी एक बहन लोग आती है 17 अगस्त से, उन लोगों का कई दिनों से लोन बंद था, लोन नहीं हो रहा था। व्यक्तिगत उन लोग के लिए प्रार्थना करते 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 एक दिन प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोला। रो रहे थे, भटक रहे थे, रो रहे थे, भटक रहे थे। उसने कहा भाई आपने प्रार्थना किया तो मुझे जब कोई कहता है कि भाई आपके प्रार्थना के द्वारा सब हुआ, मैं सच इस धर्म शास्त्र को पकड़ कहता हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। मुझे लगता है कि मैं यीशु को धोखा दे रहा हूँ। ऐसा ना कहो, भाई आपने पूरा सेंटेंस कहो कि भाई आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने बड़ा काम किया। तो उसमें मुझे आनंदित मिलता कि नहीं, मेरे प्रभु का साथ मैं जुड़ा हूँ। मेरा प्रभु मुझसे जुड़ा नहीं है, मैं प्रभु के साथ हूँ। प्रभु है बोलकर मेरा वजूद है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा मत बोलो सिस्टर, भाई मैं बोलो गवाही कैसे देंगे, ऐसा बोलो नहीं, आप गवाही मत दीजिए। तो जब परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, जब बढ़ाना चाहता है, आप अपने आप में नहीं, परमेश्वर को आगे रखो। क्या कहा प्रभु ने? डिक्लेयर कहा, जो मुझसे पहले किसी से भी प्रेम करे वे क्या है? मेरे लोग नहीं है। आप परमेश्वर को आगे रखो, परमेश्वर आपको आगे रखो। सर्वदा उसको प्रेज दो, सर्वदा उसको महिमा दो। आज जब मैं घर से निकल रहा था, मेरा पिताजी, मेरी बड़ी दीदी घर पर है, हम लोग प्रभु के वचनों को शायरी कर रहे थे। मैं जूता पहन रहा था, दानियल के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। मेरे पिताजी बाइबल पढ़ता रहता है घर पर, और वचन को मैंने मेरी बड़ी दीदी से शायरी करता है, पता है दानियल किताब में ये लिखा हो लिखा। तो मैं जूता पहन के प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरा लाखों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। कोई कुटिलता बात बाप बेटी में नहीं हुई, कुटिलता बात नहीं हो रहा कि ये भाग गया, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में ऐसा है। मैं जूता पहन रहा था, दानियल को पता है बेटा, दानियल को पढ़ना तो ये बोला ऐसा लिखा वैसा लिखा। तो प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु कुटिलता बात इनके मन में ना भी आए, यदि शैतान दे तो प्रभु को निकाल। यदि हम किसी से बातें करते हैं, हम किस टॉपिक में बात करते हैं? क्या खुदा का कलाम है या किसी और टॉपिक में बात करते हैं? यदि हम किसी और टॉपिक में बात करते हैं तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। यदि हम खुदा के टॉपिक में बात करते हैं कि आज को देखो, आज का कलाम के विषय में ये बताएगा, वो बताया, बहन तेरा हाल चाल कैसा, कुशल से सब कुछ है, ये हम प्रभु यीशु के वचनों को फॉलो करते हैं।
आपको पता है यीशु मसीह जब अपने चेलों से मिलता था उसने वो कभी नहीं कहता था कि देखो वहां पर तुम लोगों ने नोटिस किया तुम लोग कैसे खा रहे थे कैसे जा रहे थे। यीशु ने कभी भी उन चीजों को चर्चा नहीं की। यीशु ने सर्वदा उन लोगों को आकर्षित किया कि लोग कैसे वचन के लिए भागे आ रहे थे। यदि हम प्रभु का कलाम को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम सच में उसके पीछे चल रहे हैं। आज हर एक प्रत्येक कलीसियाओं में एक ही वर्ड आता है, मैं। मूसा ने कहा कि हे प्रभु मैं इज़राइल जाऊंगा, कौन है मुझे पूछेगा कौन है। खुदा ने एक का वहां पर कह दिया तो कह देना मैं जो हूं। ये मैं वर्ड ना सबसे बड़ा बुरा बात है, क्योंकि खुदा एक मात्र है, उन सबों को चलाता है, उन सबों को आशीर्वाद देता है। हम लोगों के जीवन में हम लोगों को आत्मिकता में बढ़ाने वाला प्रभु ही परमेश्वर ही है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, लेकिन सबसे पहले हम इन चीज़ों को हटाना है जिनके द्वारा हम कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि आने वाले समय में लोग बढ़ेंगे जो विश्वास में अपने आप जो विश्वास में जो आत्मिकता में बढ़ेंगे, जो आत्मिकता में बढ़े रहेंगे, वो क्या करेंगे, वे घटते जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह में बने रहेंगे वही प्रभु के वचन में जो बने रहेंगे वो फलवंत होंगे। जो बने नहीं रहेंगे वो क्या हो जाएगा, काट डाला जाएगा। अब क्या करेगा, जला दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें इन सब चीज़ों को सिखाता है। हम पतरस का ये दूसरा पतरस पढ़े ना, अभी नहीं पढ़े, दूसरा पतरस 3 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे कि अंतिम दिनों में कैसे आएंगे। पढ़िए। हाँ 3 तक। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में मतलब हम शेष दिनों में खड़े हैं। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। बस 3 पढ़ो बेटा। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे, एक दूसरे की बढ़ोतरी के कारण नहीं बनेंगे। देखिए इन दिनों में आप देखिएगा कलीसिया में प्रत्येक मंडलियों में क्या कीजिए, देखिएगा जो बैप्टिस्ट लिए हैं, जो प्रभु भोज खाते हैं, वे क्या करते हैं, घरों में रहते हैं। वे क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि हाँ जब प्रभु आएगा, अभी तो समय है, अभी तो दिन है। लेकिन बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो मजाक उड़ाएंगे, जो ठट्टे उड़ाएंगे। जैसा परमेश्वर ने जब मूसा को जब खड़ा किया, मूसा के भाई बहन ने क्या कहा, वो तुम्हें ही दर्शन देता है, तुमसे ही बात करता है। भाई बहन ने क्या किया, हंसा, मजाक उड़ाया। तो क्या हो गया उन लोगों के जीवन में, सफेद कोर हो गए। लोग अंतिम दिनों में हंसेंगे, ठट्टा करेंगे, सेवा में बढ़ेंगे, आपको रुकावट करने के लिए आएंगे, आपको बढ़ोतरी करने के लिए नहीं आएंगे। ये वे लोग हैं जो झूठी शिक्षाओं में अपने आप को दूसरे से ऊंचा सोचते हैं। ये बाइबल कहता है कि हंसी ठट्टा करने वाले, लोगों को रोकने वाले, ये वे लोग हैं जो अपने आप में क्या करते हैं कि मैं ही ऊंचा हूँ, मैं ही सबसे बढ़कर हूँ, मेरा ही सब कुछ है। वो क्या करेगा, दूसरे से ऊंचा समझते हैं और बड़ा समझते हैं। वे दूसरे विश्वासी लोगों को क्या करते हैं, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया जाने के लिए लोग सोचते हैं। अब बार बार एक ही बात कहेंगे कि मैं कलीसिया में नहीं रहूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा। वे लोग क्या होते पता है, हम झूठी शिक्षाओं में पड़े रहते हैं। लेकिन जो सच्चे मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को कलाम को पढ़ता है, याद रखिए बाइबल कहता है वे अपने घर के लिए उन्नति का कारण है। एक परिवार में सोचिएगा, एक परिवार में पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ, खाने के लिए पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसी घर के लोगों को ही एक अच्छा नौकरी मिल जाए तो वह अपने घर के लिए क्या बना, उन्नति का कारण बना। तो वो सेम कलीसियाओं में भी वैसा होता है। आप जब अपने घर में रहकर प्रभु का वचन को पढ़कर आप जब उन्नति का कारण नहीं बने हैं, हम प्रभु के वचनों को फॉलो नहीं करते। आप आदर्श बने, कलीसिया में आदर्श बने, क्योंकि हमें कलीसिया चेंज करने से उससे अच्छा हमें एक ही जगह में रहकर प्रभु की सेवा में हम बने रहेंगे। जब हम बने रहेंगे तब हम जान पाएंगे कि क्या है, हम क्या समझते हैं,
हम क्या कलाम को सही रीति से पढ़ते हैं, जो रीति से प्रभु हमें करता है। पौलुस कहता है कि इन दिनों में वचनों को कैसा बोला जाता है पता है? तोड़कर, मरोड़ कर, टूट भाग हो जाता है। मैंने कई बार मैंने इन चीजों को पढ़ा था। आज कैथलिक लोग कहाँ जाते हैं? आज कैथलिक किसको मानते हैं? मरियम को मानते हैं। मैंने 10 से ज़्यादा मरियम को ही मानते हैं। कोई आपको बोलेगा, सुन लीजिएगा, जो भी कैथलिक लोग मिलेंगे बोलेंगे कि आपको मरियम को मानना है। आप मरियम को क्यों मानते हैं? यीशु को क्यों नहीं मानते? आप उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय लिखा। मरियम ने चेलों को किसके पास भेजा? यीशु के पास। कहा मरियम तो कर सकता था ना। उसने क्या कहा? जैसा मेरा बेटा कहता है वैसे ही करो। मरियम भी यीशु के अधीन में, वे जानता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यीशु ही कर पाएगा। आज कैथलिक लोगों को भी मरियम के जाकर यीशु के पास ही भेजना है। तो आज हम किस तरह से, अनेक लोग भरमराने वाले आत्मिक जीवन आएंगे। हम कई देर तक प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन मेन हम सबको कहीं भी प्रॉब्लम है, प्रभु का वचनों को अपने हृदय में नहीं सही से नहीं रखना। प्रभु जानता है कि इन वचनों को अपने हृदय को रखो, सुनो। कलाम को आप यहाँ पर मैं कई बार कहा हूँ, फुल स्टॉप, विराम चिन्ह, डॉट, क्यों इन चीजों में बना गया है? प्रभु कुछ कहता है। यहूदा की पत्री छोटा सा पत्री है, लेकिन आप पढ़िएगा 1 से लेकर उसके 25 तक, बारीक पढ़िएगा, कितनी डीपली बातों को कहा गया है। क्यों परमेश्वर ने इन चीजों को लिखा है? क्यों कहता है कि कोई भी आत्मा भरमराने ना जाए? क्यों कहता है कि हम कलीसिया में रहकर एक दूसरे के विरोध खड़े होते हैं? क्यों प्रभु कहता है कि हम एक ही जगह पर खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं। आप बढ़ाओ, एक दूसरे को बढ़ाओ। बाइबल कहता है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, तब हम प्रभु के वचनों में क्या कर पाएंगे? एकत्र होकर मजबूत हो पाएंगे। जब हम एकत्र नहीं हो पाएंगे, मजबूत नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? आज भी वही झूठी शिक्षाओं में पड़े हुए हैं। मैं आगे कभी मैं कलेश्वर जाता था, तो पास्टर जब प्रभु के दास, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें सीख कर ही आया, जब किसी के बारे में वचन बोलेगा मैं बहुत खुश हो जाता था। ओ प्रभु प्रेज द लॉर्ड, ऐसा धन्यवाद। काफी कॉलेज पढ़ाई करता, मैं कई बार कॉलेज से ऐसा ब्रेक लेकर आऊँगा, 1 घंटा वचन पढ़कर, इग्नो कॉलेज आप लोग जानते हैं संडे ही होता, मैं चला जाता। तो उस दिन प्रभु का वचन, प्रभु का दास, मैं उस दिन आने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी आ कॉलेज से आ गया, कॉलेज नहीं करूँ। तो उस दिन कुछ वचनों को बोला था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैंने बोला कि मुझे ही बोला, मुझे क्यों बोला इस वचन? उस दिन मैं दुखित होकर गया, घर गया, मेरी दीदी से, भाभी से, तब मेरी सिस्टर शादी नहीं हुआ। मुझे कहा कि दीदी पिछले सप्ताह का वचन अच्छा था। मेरी सिस्टर ने कहा कि वचन हर समय अच्छा है। वचन जब जीवन में कुछ चीज़ों को जब छुपे लगे ना, आप समझ जाना कि हमारी कमियां को प्रभु हमसे प्रेम करता है, जो हमारे गलतियों को। मैं उस समय उस दिन कलाम को पकड़कर प्रभु से मैंने प्रार्थना करी। प्रभु सच में आज मैंने बहुत इम्पोर्टेंट दे दिया कॉलेज को, इसलिए मैं संडे इतना अपसेट हो गया। आप जाकर चेक कीजिएगा, जब मेरा 2nd ईयर हुआ BA में, एक बार भी मैं गया नहीं, पूरा साल गया नहीं। कल असाइनमेंट जमा देता था बुधवार को, संडे को कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने जाना प्रभु के दास के द्वारा कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को आधा से उठकर चला जाता हूँ कि जिस वचनों के लिए प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। कई बार चुप रहना ही जीवन में आश्रित है। जकरिया को जानते हैं ना? कौन है? जकरिया नहीं, पुराना नियम में है, नया नियम में। यूहन्ना के पिता बोलता था, विश्वास खत्म होने वाला था उसका कि प्रभु हाउ कैसे होगा, मैं बुरा हूँ, मेरा एक पुत्र। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ेगा, तुम चुप रहो, तुम्हारे जीवन में मिराकल होगा। आमीन। जकरिया चुप था, परमेश्वर ने उनको बुरी अवस्था में किसको दिया? यूहन्ना को दिया। कई बार हम चुप रहते ना, प्रभु अपना काम को पूरा करता है। कई बार हमें साइलेंट रहना चाहिए। कलीसिया में हो, कलीसिया के बाहर भी कई जगह पर चुप रहेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि जकरिया यूहन्ना का पिता चुप रहा, लिखा है ना, तो उसने मुंह नहीं खोला। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, कुछ नहीं, परमेश्वर को सुना। प्रभु ने कहा तू चुप रहे, जब तक ये जन्म नहीं होगा तो कुछ नहीं बोलेगा। गर्भवती हुई, यीशु की माता मिलने आया, पवित्र आत्मा उनके मध्य में काम किया, तभी वो साइलेंट थे। जब जीवन में काम पूरा हुआ तब प्रभु ने उसका मुंह को खोला, कहा कि टेस्ट मनी बन।
कहीं के बाद हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, हमारे हर एक कलेश के लोग, कोई चीज़ों में कभी कभी हमें साइलेंट रहना चाहिए। तब प्रभु कहे तो चुप रहो, मैं काम करूँगा। प्रभु प्रभु अपना काम को जरूर पूरा करेगा, लेकिन कभी कभी हमें साइलेंट रहना ही सबसे बड़ी बात है। साइलेंट रहना। जब जब मिस्र के लोग वहां से आ रहे थे, लोग आकर मूसा को हिला रहे, कुछ तो कर, कुछ तो कर। मूसा अपना लाठी लेकर समुद्र के बीच में झुककर साइलेंट था। कितनी देर तक साइलेंट था, चुप था। लोग चिल्ला रहे थे, हुल्लड़ मचा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बोल रहा कुछ तो कर। हम लोग मिस्र में अच्छे थे, मूसा को गाली दे रहे थे और परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, तो मूसा खामोश था, क्योंकि वो जानता था कि मैं इस बीच में कुछ बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं खामोश रहूंगा। जब मूसा ने जब मुंह खोला, क्या कहा पता है? वो वंडरफुल वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चुप रहो, खड़े खड़े उनके कामों को देखो। मूसा चिल्लाता, डरता और आवाज करता, क्या वे लाल समुद्र पार हो पाते? याद रखिएगा, हम कभी कभी साइलेंट रहेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में काफी बड़ा काम है। उसीलिए प्रिय लोगों, मनुष्य से प्रेस नहीं प्रभु, मेरा जीवन में कोई मुझे महिमा दे या ना दे प्रभु, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे सेवा के लिए खड़ा किया प्रभु। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मुझे किस तरह से इस्तेमाल करेगा। मैं जानता हूँ प्रभु तू किस जगह से मुझे लेकर जाएगा। कई बार हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं। क्यों पता है? लोगों की बातों को सुनकर। आप याद रखिएगा, जो परमेश्वर ने आपको कॉलिंग किया है, जो परमेश्वर ने आपको पुकारा है, वे किसी तरह भी आपको लेकर आगे बढ़ा देगा। और जो आपके पीछे लगते हैं वे खामोश रह जाएंगे। इसलिए प्रभु को सुनना जरूरी है, प्रभु को जानना जरूरी है। यहाँ पर हम कई बार झूठी शिक्षाओं में पड़े रहते हैं, हमें झूठी शिक्षाओं में नहीं रहना चाहिए। प्रभु यदि मैं झूठे शिक्षा में पढ़ता हूँ तो प्रभु से, यदि मैं दूसरे की निंदा करता हूँ, बुराई करता हूँ, तो प्रभु तो मुझे इन चीज़ों से निकाल दो। यदि मैं प्रभु आज भी प्रभु जी शायद मैं फोन के द्वारा हो या किसी से मिलकर भी प्रभु मैं किसी के विरोध में बात किया, तो प्रभु तेरी आत्मा से मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु तेरा वचन कहता है कि इन सब चीज़ों से तू क्या करता पता है? पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। याद रखिएगा, सारा काम रुक जाएगा, हर एक चीज स्टॉप हो जाएगी, आत्मिक बढ़ेगा नहीं, आत्मिकता में बल नहीं पाएंगे, सेवा में बल नहीं पाएंगे। और पवित्र आत्मा काम करना, देखिए हमें क्या करता है, हमें यहाँ पर सम्मानित करने वाला, यहाँ पर बढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। वे है तो हम बढ़ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा ही है जो एक दूसरे के लोगों को मन खोला जा रहा है। नहीं तो यूसुफ भाइयों का त्यागा हुआ था, एक ने बेचा और दूसरे ने बेचा। बाइबल क्या कहता? सब ने छोड़ दिया, लिखा है ना, भाइयों ने छोड़ दिया, पिता भी रो रो कर छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, यहाँ बेचा वहां बेचा। लेकिन एक व्यक्ति है जो जेल में भी उसके साथ जेल में चला गया और उसने कहा कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू सदा मेरे संग रहता है। आज मनुष्य आपका संग ना रहे, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं वे आपके संग ना रहे, कोई है जो आपके संग 24 घंटे रहता है, वो है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। वे आपको बढ़ाएगी, वे आपको आगे लेकर चलेगी, वे आपके संग लेकर चलेगा। मुझे कुछ भी घटी होती है, सच बता रहा हूँ, इस कलाम को पकड़ कर मैं कहता हूँ, मेरी आर्थिक प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं सिर्फ प्रार्थना के अलावा किसी से कुछ नहीं कहता हूँ कि प्रभु मुझे ये जरूरत है। प्रभु मैं जानता हूँ कि तू कल तक मेरे लिए करेगा। अब वो खुदावन यीशु वो पावरफुल, वो दया करने वाला है, वे करता है। आप अपना स्टोरी लोगों को बताएंगे, लोग खाली एक बार कहेंगे ऐसा कैसे हो गया आपके साथ, बहुत दुख लगा, उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप खुदा को बताएंगे, वे आपके लिए लाल समुद्र का तरह रास्ता खोलेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ठट्टे करने वाले और आपको नीचा करने वाले लोग आएंगे, लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर को सुनो। हमें किसी से आदर नहीं चाहिए। यीशु ने अपने चेलों को एक बात सिखाया, प्रत्येक गांव में जाकर सेवा करो, ना रास्ते के लिए खाना पकड़ना, ना बैग में कोई झोली, ना बटुओं में पैसा रखना। तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब परमेश्वर इंतजाम किया है। एलिया को क्या कहा? जाओ, इतने सारे विधवा थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक विधवा के घर में खाना रखता हूँ। वो गया, कौन सा खाना था? सूखा भात, सूखा रोटी। हाँ, बाइबल कहता है कि एलिया वे खाना खाता था जो खाना राजा अपने मेज में खाता था। सब लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन एकमात्र एलिया ही था
जो उन्हें 2 टाइम अच्छा अच्छा रोटी, अच्छा मांसो, उसे 2 टाइम भरपूर पेट मिलता था, क्योंकि उसने राजा पर डिपेंड नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं चलो मैं चला जाता हूँ, मैंने तो श्राप दे दी, मैं खाऊंगा क्या। उसने परमेश्वर पर डिपेंड किया। आप बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एलिया को छोड़ा नहीं, वो एलिया का परमेश्वर है। वही वहां से निकालकर किसी और जगह पर लेकर खड़ा किया, उसने छोड़ा नहीं। आपका भरोसा, आपका डिपेंड जब प्रभु पर है तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आपका भरोसा मनुष्य पर है कि मनुष्य आज भी मुझसे प्रेम नहीं करता, कलीसिया के लोग आज भी मुझसे बात नहीं करते, अब मैं यहाँ बैठता हूँ तो कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मुझसे जय मसीह नहीं कहता, कोई मुझसे प्रेज नहीं करता, तो आप यीशु मसीह के नहीं। यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं यीशु का हूँ, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा, लोगों के मन में प्रेम भरना स्टार्ट करेगा। लोग आप लोग के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर उन लोगों को तैयार करेगा। देखो ये मेरे जन है, इनसे प्रेम से व्यवहार करो। प्रभु उन लोगों के हृदय को खोल देता है। प्रभु जानता है कि किस समय कैसा लोगों को इस्तेमाल करना है, कैसा इन लोगों को कार्य करना है। हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे, उसका 20 पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री का 20 पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हाँ, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर नहीं, बाइबल यहाँ पर कहता है कि हे मसीह लोगों, आप अपने अति पवित्र विश्वास में, अपने खाली विश्वास नहीं, बाइबल कहता है कि अति विश्वास। देखो विश्वास कैसा होता है, लिखा है ना, क्या लिखा है? पवित्र अति पवित्र विश्वास। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरा बुलाने वाला क्या है, तो हमें उसके पास कैसे जाना, अति पवित्र और पवित्र विश्वास के साथ जाना है। देखो ये संसारिक विश्वास में याद रखिएगा इन चीजों को हमें हमेशा याद रखिए। हम जिनको जितना प्रेज करेंगे वे लोग हमसे उतना क्या करेंगे, दूर होते जाएंगे। आप जितना परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जो लोगों को आप प्रेम नहीं करते वे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन का प्रथम लक्ष्य है यीशु मसीह। वे क्या करते, तुम्हारे शत्रुओं के आगे मैं तुम्हारा मेज बिछाऊंगा। और सच में एलिया के लिए किया कि नहीं, शत्रुओं का आगे मेज को उसको दिया, क्योंकि एलिया का परमेश्वर एलिया को छोड़ा नहीं। बाइबल कहता है कि तुम्हारा अति पवित्र विश्वास में बने रहो, क्योंकि जो मसीह शिक्षाओं और उनके कामों में उन्नति का कार्य करे वे पीछे नहीं रहता। जो मसीह में विश्वास में उन्नति का काम करे और मसीह के पीछे जाए, वे कभी भी उसका विश्वास जगता नहीं। लेकिन उसका विश्वास बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? सिर्फ एक ही कारण है, उस वचन को हमें पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 5 अध्याय 12 पढ़ेंगे, उसके बाद 14 पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। बाइबल कहता है कि पहले हम लोग रुके तो एक जगह निकालिए। पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे 20 में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखिए बाइबल कहता है कि हम लोगों को विश्वास में बढ़ना है कि पीछे जाना है। तो हम बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? बढ़ नहीं रहे, हम पीछे चले जा रहे हैं। परमेश्वर को सुन नहीं पाते, सेवा में बढ़ नहीं पाते, एक दूसरे को कभी कभी दोष आरोप भी करते हैं, एक दूसरे से हम बात भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं, हम विश्वास में क्या हो जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। जितना समय चल रहा है हमें क्या हो जाना चाहिए पता है? समय के अनुसार। पढ़ो बेटा वो बोला अपने चैप्टर में। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हमें बड़ा हो जाना चाहिए। जितना समय तक हम सेवकाई में आए हैं, जितना समय तक हम प्रभु पर विश्वास किए हैं, हमें हमारा माइंड को मैच्योरेट हो जाना चाहिए। कोई कुछ बोले उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, कोई कुछ आपसे बात करे ना करे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे, जब हम नए मसीह में आ रहे थे, तब ये चीजें हमारे लिए लागू थी, समझ रहे हैं। लेकिन हम जैसे यीशु मसीह में बढ़ते गए, प्रभु का पवित्र रोटी को खाते गए। बच्चे क्या करता, पहले दूध पीता है, दूध पीते पीते वो क्या होता है, थोड़ा सा
रोटी भिगो कर खिलाता है, फिर राइस खाता है, फिर बड़े होते होते उसको और बोतल में दूध दीजिए पिएगा? क्योंकि वो क्या करता है, बड़ा हो चुका है। बाइबल कहता है कि हम जब यीशु मसीह में आने के बावजूद, जब हम आ चुके हैं, जब नए नए लोग हमसे कोई बात नहीं करता था, कोई हमसे मेल मिलाप नहीं करता था, हम किसी की बुराई करते थे, तब हम बच्चे थे। लेकिन समय के अनुसार जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें कैसे चाल चलना चाहिए? बड़ों की तरह। कि प्रभु का पवित्र आत्मा हम में है, हमें समझदारी से, बुद्धि से, मेल मिलाप से, प्रेम से काम करना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। क्योंकि हम बच्चे रहते तो हम इससे नहीं मिल रहा है, उससे बात, हम समय के अनुसार बड़े हो चुके हैं। मैं नहीं कलाम कर रहा, बोलो बेटा। फिर तो अभी यहाँ आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी ऐसा हो गया कि जो उद्धार पाए हैं, जो बैप्टिस्ट लिए हैं, जो प्रभु, देखो उद्धार का मतलब सिर्फ बैप्टिस्ट नहीं होता। पहला उद्धार आत्मा का होता है, उसके बाद हम बैप्टिस्ट में जाते हैं। जो लोग 10 साल के हो, 3 साल के हो, 5 साल के विश्वासी जो प्रभु में हैं, क्या मैं फिर से उनके पास वचन को लेकर जाऊंगा? आप क्या यीशु मसीह को जानते हैं? क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप पाप के बारे में जानते थे कि ये वाला जाकर अपने घर में पढ़िए, आप पाप को जानते हैं, ये जानते, क्या उनको फिर से दिया जाए? एक बड़ा बच्चा को अभी मैं एक बोतल में दूध भर के एक निप्पल देकर बेटी को दे दूंगा, पीते पीते जाओ, क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि इनका शरीर बड़ा है लेकिन इसका मानसिक क्या है? बच्चा ही है। प्रभु का वचन कहता है क्या अभी भी हम सबों को वही दूध ही दिया जाएगा, क्या अन्य रोटी दिया जाएगा? क्योंकि समय के अनुसार हमें क्या बन जाना चाहिए पता है? गुरु बन जाना चाहिए। गुरु का मतलब ये नहीं कि पास्टर बन जाना चाहिए। गुरु का मतलब है कि हम मैच्योरेट होकर लोगों को सिखाने वाले, प्रभु में यीशु को लाने वाले बनेंगे। ये नहीं कि हम छोटे बच्चे ही रहेंगे इतनी साल विश्वास होने के बाद, क्योंकि तब प्रभु का वचन हमारे लिए नहीं है। लिखा है ना, समय के अनुसार हमें तो प्रभु में गुरु बन जाना चाहिए। हम मैच्योरेट हो चुके हैं, हमारे लिए अब ये वचन क्या है? उद्धार का वचन, पाप का वचन हमारे लिए नहीं है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तेरा घराना बचाया जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि समय के अनुसार हमें क्या होना चाहिए? हम बढ़ चुके हैं। फिर 14 पढ़े। हाँ, पर अन्य समयों के लिए है जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हो गया तो हाँ, ठीक से 13-14। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। देखिए सुनिए, क्योंकि जो दूध पीता है उसे पवित्र आत्मा और प्रभु के वचन को पहचान नहीं होती। फिर क्योंकि वह बालक है। हाँ, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञाने इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। पढ़िएगा प्रोग्राम में। हम इस वचन को खाते खाते हम बड़े हो चुके हैं। अभी का समय नहीं है एक दूसरे को दोष आरोप करना, एक दूसरे को बुराई करना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की निंदा करना, हम खुद की बढ़ाई करना, हम आपस में मेल मिलाप ना रखना, कलेश के उन्नति का कारण ना बनना। अभी वो हमारा समय नहीं है। अभी वो समय नहीं है, वो समय जा चुका है जब हम प्रभु के वचनों में क्या थे? कच्चे थे। जब हम दूध पीते थे हम उसको देखकर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तब हमारे हृदय में क्या नहीं गया था? प्रभु का वचन। लेकिन जब वचन बन गया है, जब हड्डी मजबूत हो चुकी है, जब हमारा आत्मा मजबूत हो चुका है, तो हम एक ही काम करेंगे, कलीसिया के उन्नति के लिए, आप प्रभु की सेवा के लिए बढ़ेंगे। अब वो समय नहीं रहा कि बच्चे की तरह दूध पीकर हम एक दूसरे पर हम आरोप करेंगे। ये हम क्या करते? हम शिक्षाओं को जान नहीं पाते हैं, हम झूठी शिक्षाओं में पड़े हुए हैं। उसीलिए मसीह में हम जितने लोग हैं तो हम उनमें बढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसमें चलना है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। देखिए, कुछ चीज़ों को मैंने शुरुआत में कहा था, कुछ चीज़ों को चुप रहकर छोड़ देंगे ना, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप मिस्र में आप लोग मिस्र में घूमकर ना देखें कि मिस्री अच्छा था, आप आगे देखो कि कनान आपका फ्यूचर है। मिस्र आपका पास्ट है जो छोड़ कर आए, लेकिन कनान आपका भविष्य है। जो यीशु ने कहा, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा वहाँ पर।
हमें कैसे पहुंचना है, कैसे सेवा में बढ़ना है, कैसे प्रभु में काम करना है, कैसे इन चीज़ों को मतलब प्रभु को एकत्र कर हमें बढ़ना है। हमें इन चीज़ों में रह कर ही हमें रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके बाद हम अपने चैप्टर में जल्दी जल्दी आ जाएंगे, खत्म करेंगे। यहूदा की पत्री में उस वक्त क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो 21 अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। नहीं, ऊपर वाला पवित्र आत्मा में क्या करते रहो? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखो, एक आत्मा में प्रार्थना होता है। आत्मा में प्रार्थना मतलब मेरा खुद का शरीर का प्रार्थना किया, ये हो गया, वो हो गया, उठा तो परमेश्वर कोई बात नहीं हो। हम सोचते क्या हो गया, हमें इतना देर तक प्रार्थना करें, लेकिन एक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना होता है। यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो हम अपनी दशा में नहीं रहते, हम उनकी दशा में रहते। वे हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रार्थना का कोई नियम नहीं है, प्रार्थना का कोई सिस्टम नहीं है कि हमें इतना बार ही प्रार्थना करना है, ये नहीं है। आप जब पूरे पर क्या कहा यीशु ने मत्ती में क्या कहा? जब तू प्रार्थना करो रोड में चटाई बिछा दो। क्या अपनी कठोरी में जा, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के सामने क्या है? व्यक्तिगत रिश्ता है। हम कई बार देखते हैं हम कलीसिया में बहुत कम प्रार्थना करते हैं, साइलेंट प्रार्थना करते हैं, हालेलुया आमीन बोल खत्म करते हैं। लेकिन हम जब किसी के लिए दुआ करने के लिए देते हम आपको भेज देते करते हैं। परमेश्वर के सामने हम व्यक्तिगत कैसे प्रार्थना करते हैं? 10 मिनट 5 मिनट आपको व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ उतना समय बिताना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया रोमन में, रोमियो 9 अध्याय उसका 26 वचन, रोमियो 9 का 26। और ऐसा होगा कि जिस जगह में हाँ उनसे यह कहा गया था हाँ कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, हाँ उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उनके हैं कि नहीं है। प्रभु जानता है कि हम उनके कामों के लिए क्या करते हैं क्या नहीं है। तो उसी तरह आत्मिकता में प्रार्थना करना और उसमें बने रहना सबसे बड़ी बात है। प्रिय लोगों, आज हम हर एक चीज़ को लेते हैं, लेकिन हम जब प्रभु के पास ही नहीं जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन का नष्ट हो जाएगा। हम गर्मी हो, धूप हो, छाव हो, पसीना हो, सब में हम सेवा करते हैं, लेकिन हम जब इन चीज़ों में से हम जब नहीं निकलेंगे तो प्रभु में नहीं कर पाएंगे। उसका 21 पद पे बेटा 21 हाँ रोमियो का नहीं आपके चैप्टर में आ जाए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। बाइबल कहता है कि यूहन्ना में लिखा गया कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना जो मुझ में बना नहीं रहेगा उसे क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा और कहाँ फेंका जाएगा? जला दिया जाएगा। आप जब यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसमें बने रहना सबसे जरूरी है। जब आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो आप उसके लोग नहीं है। यहाँ पर एक आखिरी वचन लिखा है रोमन 11 अध्याय का उसके 22 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बाइबल ये क्लियर करता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें बने रहना है। यदि हम बने नहीं रहेंगे तो क्या कर दिया जाएगा? काट डाला जाएगा। और जब काट दिया जाएगा तो इन चीजों को कार्य करता है। याद रखिएगा, शैतान तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। आप चुप रहिए, किसी के बारे में बुराई मत कीजिए, खुद के बारे में बुराई मत कीजिए, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। शैतान कभी कभी बोरिंग होता है विश्वासियों को देखे, विश्वासी लोग कुछ बुरा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बोले कि आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मुझे किसी से मिलना नहीं है, आज किसी का बुराई नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि सब कलीसिया के लोग चुप है, वचन पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा, क्या हो गया है? नीति वचन में लिखा है तुम्हारा जुबानी तुम्हारा सिरजनहार है। हम कहेंगे कि नहीं आज मुझे उससे बात ही नहीं करना। शैतान दिन भर तो आपके मन में डालता रहेगा कि याद कर तुम्हारे साथ क्या किया था, याद कर तुम में क्या होता था। क्योंकि हम जो जुबान से बोलते हैं शैतान वही काम करता है। आज मुझे कलीसिया नहीं जाना है, शैतान कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। शैतान कुछ कर रहा है? शैतान का तुमने कहा, मैं खाली काम कर रहा हूँ। यदि हम कुछ चीजों को बोलते हैं शैतान वही करता है। कलीसिया ना आना मतलब स्वर्ग छोड़ देना।
तो ये लोग शैतान को मौका ना दो कि हमारी जुबान हमारे बोली के द्वारा क्या करे, कार्य करे। उसी तरह शैतान को अवसर ना दो, अपने आप को परमेश्वर के योग्य समझो, सिर्फ परमेश्वर को प्रेज कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु को महिमा देंगे तो प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु को आशीषित आप करेंगे, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, प्रभु को आप प्रेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपका कार्य करने वाले आप हर एक चीज को पाने वाले हैं। दाऊद सोचा नहीं था कि उसका कभी अभिषेक होगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा। आप सोच नहीं पाएंगे कि प्रभु आपको कभी इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रभु आपको ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु के इस्तेमाल चीज़ों का, प्रभु का इंतजार कीजिए, प्रभु तुझे कब इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तब तक मैं चुप रहूँगा ज़करिया की तरह प्रभु, जब तक वो अपना काम को पूरा ना कर दे प्रभु, तब तक मैं आपके जीवन में प्रभु मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब तक मैं तेरी सेवा को, तेरे कामों को, तेरी हर एक चीज़ को पूरा करूँगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सब के जीवन में कार्य हो। हमारे वहाँ पर सैटरडे को एक मीटिंग होता है, चंगाई सभा बोलते हैं, हमारे घर मिट्टी भी गई। वहाँ पर हम लोग महीना में एक बार प्रार्थना होता है। मैक्सिमम हम लोग 1.5 घंटा तक उतने गाड़ पर खड़े रहते हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 7 सीढ़ी चढ़ते रहते हैं। उड़ते हैं तो कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई कांपता रहता है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर एक आनंद मिलता है, जब आखिरी में सबके लिए जब दुआ किया जाता है, सबके माथे पर तेल डालकर प्रार्थना करते हैं। आनंद हर शनिवार को प्रत्येक व्यक्तियों के मुंह माथों पर क्या करता है, तेल डालकर प्रार्थना करके उनको चंगाई के लिए दुआ करता है। प्रभु चाहता है कि इन चीज़ों को अपने जीवन में हम देख रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उन पवित्र आत्मा के द्वारा बने रहें। तो ये लोगों जब हम यीशु में है तो हमें सिर्फ प्रभु की प्रेस देना है, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आज्ञा में बनना है। हम अपने चैप्टर को निकालेंगे, आखिरी बार पूरा पढ़कर उसके बाद समाप्त करेंगे। यहूदा की पत्री थोड़ा लाउड पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, हाँ, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभिषिक्त की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शक्का में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमेन। आमेन। आइए मिलकर कहेंगे आमेन। आमेन। तो आंखों को बंद करते हैं। आज प्रभु ने जो वचनों को सिखाया, प्रभु मेरी भी कमियों को तो जानता है, तो सहायता कर। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होगी सदा। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होगी सदा। क्योंकि तू जो है सो है खुदा, क्योंकि तू जो है सो है। चंगाई और शहा, छुटकारा होवे सदा। चंगाई और यहाँ, छुटकारा आए सदा। क्योंकि तू जो है सो है खुदावन, क्योंकि तू जो है सो है। जो है सो है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, तेरे वेदी के निकट में तुझे धन्यवाद करते हैं।
प्रभु आज जो सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, बहुत कुछ चीजों को सिखाया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मनुष्य से अपने प्रेस को पाने की कोशिश करते हैं, हम मनुष्य से बड़ाइयों को पाने की कोशिश करते हैं प्रभु। प्रभु मुझे मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु प्रभु मेरा पुरस्कार तो तेरे पास है प्रभु, मेरा पुरस्कार तेरे सामने रखा है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू अपने मुकुट को संभाल कर रख, जो मुकुट मैंने तुझे अपने हाथों से पहनाया है कोई तुझे छीन ना पाए प्रभु। प्रभु तेरे मुकुट मेरे माथे पर दे मेरे प्रभु, मैं उसी मुकुट के द्वारा तेरी सेवा करूं प्रभु, उस मुकुट की रखवाली कर कर तेरी सेवा करूं प्रभु। प्रभु यदि मैं किसी के बारे में किसी को बुराई करता हूं तो मेरी जुबान को सही करता हूं, क्योंकि मैं शैतान मेरी जुबान के द्वारा कार्य करता है प्रभु। मैं किसी के बारे में गलत कहता हूं तो प्रभु जी मेरे गलतियों को निकाल, मैं इस कलेसिया के लिए एक आदर्श बनूं प्रभु जी, मैं इस कलेसिया के लिए सेवा के लिए एक आदर्श बनूं प्रभु जी, मैं इस कलेसिया के लिए उन्नति का कारण बनूं प्रभु जी। कि जैसा पिता परमेश्वर राजा पतरस को तूने कहा प्रभु जी कि हे पतरस मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने की रखवाली कर, इस कलेसिया के जिम्मेदारियों को ले प्रभु। मेरे बाबा तो पिता परमेश्वर मुझे भी एक आदर्श बना प्रभु, हम सबों को इस कलेसिया का आदर्श बना प्रभु। तूने सिर्फ कलेसिया को झुंडों को चलाने के लिए अगुवाओं को नहीं खड़ा किया प्रभु, तूने इस कलेसिया को चलाने के लिए विश्वासियों को भी खड़ा किया प्रभु, तेरे लोगों को भी खड़ा किया प्रभु। एक आदर्श बन पाए प्रभु, इस कलेसिया की हम उन्नति का कारण बन पाए राजा प्रभु। हम लोगों को ना देखे प्रभु, क्योंकि लोग हमारा पांव का बेड़ी है प्रभु जी, जो हमेशा हमारे पैरों को खींचता है प्रभु, हमें रोकता है प्रभु जी। हम तेरी ओर देखे राजा प्रभु जी, जिस प्रकार पौलुस सिलास का बेड़ी को तुझे तोड़ा प्रभु जी, और वे आजाद हुए प्रभु जी। पौलुस सिलास ने बेड़ियों को नहीं देखा, यीशुआ वे तुझे देखा प्रभु जी। आज भी उस बेड़ी वे लोगों को हम ना देखे जो मेरे पैरों को बांध कर रखते हैं प्रभु जी, हम तेरी ओर देखे राजा। जब तेरी ओर देखे प्रभु जी तो हमारे बेड़ियां खुलेंगे प्रभु जी। ओ यीशुआ प्रभु हमें तेरी ओर से पुरस्कार चाहिए प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कर राजा। आज के वचन के द्वारा तूने कई कुछ सिखाया प्रभु जी, मेरे भीतर चीजों को राजा प्रभु जी। कई बार मैं भी गलत हो जाता हूँ, मैं भी बुरा हो जाता हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी तू अपने वचनों के द्वारा इस गलतियों को निकालता है, फिर से खड़ा करता है। आपको करोड़ों धन्यवाद प्रभु, आपको लाखों करोड़ धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा आपने बातें किया प्रभु जी, मुझे तोड़ा, मुझे चुभा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन को तेरे हाथों में देते हैं, बेड़ियों को नहीं प्रभु मुझे देते हैं, तो सहायता कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद यीशु के नाम। आमेन आमेन आमेन। आइए परमेश्वर के प्रेम से सबको आशीष करें।